रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। नारायणगढ़ में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का विरोध किया गया है। बागवाली गांव में चडूनी के विरोध में पोस्टर्स लगाए गए। गांव में एंट्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चडूनी को नहीं देंगे किसी भी तरीके का चंदा। गांव वालों ने इस बात को साफ किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चडूनी को नो एंट्री के पोस्टर्स यहां पर लगाए गए। गांव में एंट्री यहां पर उनकी बैन की गई है। चडूनी को नहीं देंगे किसी तरीके का चंदा, गांव वालों का यह कहना है। तो गुरनाम सिंह चडूनी का पूरे तरीके से विरोध देखने को मिला। बागवाली गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके विरोध में पोस्टर्स भी लगाए गए। जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह चडूनी पर कार्रवाई की है, वहीं किसान नेता का अब पंचकुला के अलग अलग गांवों में विरोध होना शुरू हो गया है। हम इस समय मौजूद है पंचकुला के गांव बागवाली में, जहां किसानों ने गांव के बाहर एक बैनर लगाया है। वहीं अलग अलग जगहों पर बैनर लगाए गए हैं जहां शरेआम गुरनाम सिंह चडूनी का विरोध किया गया है। बताया गया है कि गुरनाम सिंह चडूनी को उनके गाँव में आने की जरूरत नहीं और उनको किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। वही गांव वालों का ये भी कहना है कि अगर गुरनाम सिंह चडूनी उनके गांव में आते हैं तो उन्हें गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। इसी बात को लेकर यहां आज सुबह कुछ गांव के किसानों की मीटिंग हुई है, जिसके बाद इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि अगर गुरनाम सिंह चडूनी इन गाँवों में आते हैं तो उनका पूरा विरोध किया जाएगा। अभी हमारे साथ यहाँ बागवाली गाँव के कुछ किसान मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मीटिंग में हुआ क्या है। तो सर, सबसे पहला बड़ा सवाल तो यही है कि गुरनाम सिंह चडूनी का विरोध क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा गांव बागवाली। और आगे रही बात गुरनाम सिंह चडूनी की, तो इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये किसान नेता नहीं है। क्योंकि जो आदमी किसानों से पैसे लेकर, पत्तियाँ काटकर या गन्ना मिल से पैसे लेकर या आड़तियों से सब अनाज मंडी से पैसे लेकर अपना काम चला रहा है, वो किसान नेता नहीं है। किसानों को तो आज के टाइम में अपने खेत से वैसे एक मतलब टाइम नहीं है। और ये दिल्ली में 7 महीने से लोग बैठे हैं, इनको कोई काम नहीं है। तो आज इनका गांव बागवाली में खास करके गुरनाम सिंह चडूनी का जोरदार तरीके से विरोध किया गया और इनको चेतावनी दी गई कि गाँव बागवाली में आने की कोशिश ना करें। और तो क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि गुरनाम सिंह चडूनी आपके एरिया में आए हो या आप लोगों से कभी चंदे की डिमांड की गई हो? नहीं, हमसे कोई चंदे की डिमांड नहीं की गई, क्योंकि हम उसकी पार्टी से अलग हैं जी। हम उस पार्टी में नहीं हैं जिस पार्टी से वो पर्ची काटता है जी। हम उस पार्टी के किसान नहीं हैं जी। बाकी जो इधर उधर से और हमारे गांव के जो और किसान हैं, इनसे यहाँ से लॉकडाउन के टाइम पे ट्रालियाँ अनाज भी गया है, उसका भी गमन हो गया। अम्बाड़ा जिले से गई थी जी। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारा एक पॉइंट और था आज की मीटिंग में जी, कि हमारे हरियाणा सीएम साहब का प्रोग्राम है मखाना के अंदर, जो कुरुक्षेत्र के पास है जी। उसमें हमने लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है जी। और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, कृषि कानून जी, जिम्मेदारों के हक में बनाए हैं जी। और इसको लोग अनजान लोग नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लें बस। तो क्या ऐसा है कि सर, जो दिल्ली के अंदर किसान पिछले काफ़ी महीनों से आंदोलन पर बैठे हैं, तो आप उनके विरोध में हैं, वो वहाँ बिल्कुल पूरे तरीके से गलत तरीके से बैठे हैं और आप सरकार के पक्ष में हैं? जी, हम बिल्कुल सरकार के पक्ष में हैं। और दिल्ली में जो लोग बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों जनता को परेशान किया हुआ है। उनको ना कोई काम है, ना कोई उनके पास घर में काम है। वहाँ लोगों को तंग कर रहे हैं, सरकार को परेशान कर रहे हैं। सरकार की इनकम जो टोल प्लाजा वगैरह ये सब बंद करके बैठे हुए हैं, ये सरकार विरोधी लोग। तो आप कैसे मानते हैं कि ये कानून किस तरीके से किसानों के पक्ष में है? कुछ पहलू आप बता पाएंगे? जी, इसके अनेक पहलू हैं कानूनों के। देखो, एमएसपी को गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। जैसे पहले एमएसपी थी, एमएसपी लागू रहेगी और गवर्नमेंट कह भी रही है कि हम इसके ऊपर पक्का कानून बना देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारा ये चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से हिंदुस्तान में हो रही है, अभी भी हो रही है, आज भी हो रही है। लोग लीज पे ले रहे हैं, लोग गन्ना खरीदते हैं, गन्ने का चीनी बना के, गुड़ बना के, शक्कर बना के फॉरेन तक जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है और क्या ही है। और लोग बोल रहे हैं कि ये मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, जबकि गवर्नमेंट ने कह दिया है, सरकार ने कह दिया कि हम मंडियों को ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं। मंडियाँ एज इट इज़ रहेंगी। इसके अलावा जब जिम्मेदार को, किसान को
अपनी फसल ज़्यादा पैसे में बेचने का मौका मिलता है कहीं और भी। जैसे मैं यहाँ का हूँ, बागवाली का, जिला पंचकुला का हूँ, और मुझे चंडीगढ़ में ज़्यादा दाम मिल रहा है तो मैं चंडीगढ़ में जाके अपनी फसल बेच सकता हूँ, या चंडीगढ़ की कंपनी को मैं यहाँ बुला के अपने खेत से फसल उठवा सकता हूँ। इसमें बुराई कोई नहीं है कानून में। तो इसमें हम मौजूद हैं बागवाली गांव में, जहां किसानों की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कहा गया है कि वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं, और बताया गया है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अलग यूनियन है और इन किसानों की अलग यूनियन है। अब देखना यह होगा कि अगर यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंचकुला जिला में आते हैं तो इन किसानों की ओर से किस तरह से विरोध किया जाता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।